एसडीओ बालसन से मेरा निवेदन है। हाँ, मेरा जो कनेक्शन पोल्ट्री फार्म का है वो इंग्लिश में कर रखे हैं, वो कैटेगरी चेंज करवाने के लिए मैंने एप्लीकेशन ऐसा है अभी करते हैं जी, ये करें सारे अधिकारी बैठे हैं भाई, इनके काम जो है कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, लाइट भी फेल हो जाती है। यस सर, किसी गांव में भी सरकार बिजली के बिल नहीं भरती, पंचायत बिजली के बिल भरे तो गांव में लाइट लगा दे, कोई मना नहीं करता, सरकार नहीं लगाती, कहीं भी नहीं। ठीक है सर, मैं आपसे गलत कह दूं, आपने कहा आप सिर्फ 20 खंबे दो जो हमारे पीछे ला लेंगे, खंबे मिल जाएंगे, खंबे मिल जाएंगे, हमारे पीछे ला लेंगे गाँव में चंदा करके, लेकिन खंबे दिवा दो सर। खंबे इनके गाँव में खंबे क्यों नहीं देते हैं सर? ये उसके लिए स्ट्रीट लाइट के लिए मांग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए गाँव में खंबे तो बीच में खंबे में की कार छोड़ा पंचायत की तरफ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपका पंचायत विभाग है उससे एक सर्टिफिकेट देगी। एक मिनट, गाँव में 6307 गाँव है पूरे हरियाणा में जो रेवन्यू रिकॉर्ड है जी सर, और हमने 5786 गाँव है जिनमें 24 घंटे बिजली देते हैं। हर गांव में खंबे गए, इनके गांव में खंबे क्यों नहीं है, पहले तो ये बताओ। चेक करवा लेता हूँ सर मैं, ठीक है सर, चेक करवा लेता हूँ। आज शाम को हमारे जेल का इनागोरेशन है, सीएम साहब आ रहे हैं, वो भिवानी में है 5 बजे, तो 3 बजे फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो पूरा जैसे 5 का मेरा कार्यक्रम रहता है उस हिसाब से है, उसमें 500-700 लोग आ जाते हैं, लोगों से मिलना होता है, काम वाम हो जाते हैं, हमारे महकमे के जनरल दूसरी बातें भी आ जाती है, तो अधिकारी होते हैं, काम होता है। तो मैं उस सिलसिले में आया था, आप कुछ पूछना चाहें तो कोई अलग से कोई बात कहनी है। सर हिसार, जैसे कि अब भिवानी में भी आज उद्घाटन हो रहा है, तो क्या हिसार को भी कहा जा रहा है कि हिसार की जो सेंट्रल जेल है उसे भी कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट किया जा सकता है, तो क्या ऐसा है कि हमारे पास जेलें जो है उसमें अभी 26,000 आदमी, और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 20-21 हज़ार है, तो एक्सपेंशन तो हो रही है। अभी दारुल में एक नई जेल पास कर दी, फतेहाबाद ऑलरेडी एक बन रही है, रोहतक में एक नई जेल बन रही है, और आज जो भिवानी में उसमें पहले वाली जेल को एक्सटेंड करा गया 1000 आदमियों की वो संख्या बढ़। हिसार का है प्रपोजल है अंडर कंसिडरेशन कि पुरानी जेल होगी बहुत लंबे समय की, और बीच में सेंटर में जेलों का मतलब होता है शहर से बाहर, जब कभी बनी थी बाहर थी। अब ये ज़मीन यहाँ बड़ी महंगी होगी, तो गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन है, इससे कमर्शियल पर्पज में क्या बने, हम बाहर देख रहे हैं कि कहीं हम अगर हमें बाहर जगह मिलती है तो फिर हम उसको नई जेल को बनाने के लिए शिफ्ट करेंगे। अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, पर अभी कोई इस पर बहुत सीरियस है कि आज ये कोई लक्ष्य बढ़ना चाहते हैं, ऐसा काम नहीं है। पर ये दिमाग में जरूर है कि पुरानी जेल होगी, अम्बाला की भी, ये भी हम दोनों सोच रहे हैं कि नई जेलें बनाएं। इसको लेकर कोई सुधार प्रपोजल, सभी जैसे पूरे हरियाणा में जेलों को लेकर कोई सुधार, विशेष सुधार करने जा रहे हो, उसको लेकर कुछ बताना चाहिए? देखिए, हमारी जेलों का मैं सुधार की एक ही बात होता है, एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे, जिसमें पार्लियामेंट की कमेटी होती है जो जाके विजिट करती है। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है जो सब जेलें विजिट करती है, वो देखती है कि जो कैदी आता है उसे आने के साथ व्यवहार कैसा, उसके साथ उसे खाना कैसे लिया जाता है, उसे बैरक में कहाँ रखा जाता है, उसकी टेलीफोन सुविधा उसको मिलती है कि नहीं, घर वालों से मुलाकात होती है, नहीं पैरोल मिल जाती है तो उसे पैरोल पे जाने में डिले तो नहीं करते, मतलब उसका क्या रहता है, उसका कंडक्ट कैसा रहता है, ये सारी बात को देखा जाता है। तो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स आई थी, जिसके सुशील मोदी जो पहले डिप्टी चीफ को चेयरमैन थे, उसमें सभी पार्टी के थे, कांग्रेस के भी थे, आपके इसके केजरीवाल जी की पार्टी के भी थे, उसमें तेलुगु देशम के थे, डीएमके ना डीएमके के भी थे, सब मेंबर सभी पार्टी के थे। उसके वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बिहार भी विजिट करी, तेलंगाना भी करी और दूसरी स्टेटों की भी विजिट करी। हमारी जेल विजिट करने के बाद जब वो रजिस्टर सामने रखते थे, उनके साथ हमारे सेशन जज भी थे गुड़गांव से, उन्होंने बहुत सी जेल विजिट की थी गुड़गांव। तो जब जाने लगे तो उनके साथ रजिस्टर रख दिया कि साहब कमेंट्स लिखे, तो जो कमेंट बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है ये कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये जेल पे उसके जो रजिस्टर उस पर लिखा, हमारी जेल तो बहुत तेज़ी से सर खाने में बहुत सुधार हुआ है, करके वो भी लोगों को बातचीत का मौका मिलता है, काउंटर ज़्यादा बना दिए ताकि भीड़ नहीं लगे, ज़्यादा लोगों को बात करने का मौका मिले।
सर जैसे कि पिछली बार आप आए थे तब कुछ कमियां पाई गई थी जिसको लेकर आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे, तो इस बार भी कोई ऐसा कुछ कमी ऐसी कुछ कार्य को लेकर के जो है कहा गया है पिछली बार? कौन से डिपार्टमेंट है? बिजली विभाग के बारे में ही कहा जा रहा है सर। देखिए, हर चीज़ में सुधार की जरूरत है। कौन सा ऐसा विषय जिसमें सुधार के नहीं हो? ये तो दुनिया का एक अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं। हमारे ये है कि अभी हमने बिजली के मामले में बहुत तेज़ी से सुधार करा, जो हरियाणा का तो रिकॉर्ड रहा है, पर उसमें अभी जो पीछे बरसात हुई है, जो 2 महीने बरसात का टाइम था, जिसमें कश्मीर में आपने हिमाचल में देखा, सब जगह पूरे देश में 50 रिकॉर्ड टूटा 50 साल का। हमारे पावर स्टेशन भी टूटे, हमारा खेदर प्लांट भी था, इसमें भी जो था ज़्यादा हीट की वजह से जब लोड बढ़ता है तो घर का मीटर भी जल जाता है, तो ज़्यादा जैसे कंजप्शन बढ़ती है तो हमारे जो थर्मल थे वो उन्हें लीक करते हैं कि जब उसमें ज़्यादा लोड हो तो जल जाते हैं, तो उसके बाद उससे ठंडा करते हैं, फिर उसके 48 घंटे फिर उसके बाद रिपेयर के लिए जाते हैं। तो ऐसे तो थर्मल में हमारे में भी दिक्कत है, दोनों हमारी यूनिट बंद होगी, इस करके लोगों को थोड़ा, क्योंकि 1200 मेगावाट है, 600 का एक है, तो थोड़ा सा लाइट में कट भी लगे। ये पिछले 15 दिन में ऐसा हुआ है और अब हमें लगता है कि काफ़ी इम्प्रूव हो गया, 1-2 दिन में और कर लेते हैं। ये वो टेक्निकल पार्ट की वजह से है, बाकी पावर की हमसे कोई कमी नहीं थी। आज भी 13,000 के करीब मेगावाट हमारी पीछे कंजप्शन हुई है मैक्सिमम सरकार की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान शुरू करके बिजली आंदोलन करके वो हरियाणा के अलग अलग गाँव और शहरों में जाके लोगों से मिल रहे हैं और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती। तो क्या 2024 में इस तरीके का क्या जो है असर पड़ता है? अंग्रेजी का शब्द है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कि आपकी जेब अलाउ करती है कि नहीं करती। आप लोगों को झूठी बातें कह के बहका के उन्हें करें कि सब कुछ फ्री होगा, बसें भी फ्री मिलेंगी, ट्रेन भी फ्री मिलेगी, खाना भी फ्री मिलेगा, डॉक्टर के इलाज भी फ्री मिलेगा, आपका घर भी हम बढ़ा के देंगे, तो ये चलने की बातें नहीं है, ये राजनीतिक सत्ता लेने की बातें हैं। कभी कोई दुकान ऐसी चली है कि जिसमें सारा कुछ फ्री देते रहो। हम बिजली जो बाहर से लेते हैं, थर्मल की हमारी कॉस्ट जो आती है वो 5 रुपये पर यूनिट आती है, और हम जो ट्यूबवेल पे देते हैं 10 पैसे पर यूनिट देते हैं, जो इंडस्ट्रीज को देते हैं 8 रुपये पर यूनिट देते हैं। आप कोई चीज़ जो है बैलेंस करके चलाना पड़ता है, उसमें ये थोड़ी है कि फ्री दे दो, फ्री दे के कोई चल ही नहीं सकता। अगर हम झूठ बोल के करेंगे तो कुछ सत्ता ले लेंगे, फिर फेडर होगा। पंजाब में पूरी हालत है, बिजली है ही नहीं। वैसे पॉलिटिकल का एक वो है कि भाई अगर कोई विपक्ष उठाता है तो उस पर जरूर जो सत्तारूढ़ पार्टी। आप एक बात मुझसे मैं सारे मीडिया वालों से पूछता हूँ, आप पिछले 8 साल में हर चीज़ के रेट बढ़े हैं ना, डीजल के बढ़े हैं, कोयले के बढ़े हैं, बाजार में जो चीज़ लेना चाहते हैं उसके रेट बढ़े, हर चीज़ के बढ़े हैं ना। हमने 8 साल में टैरिफ नहीं बढ़ाया बिजली का, ये छोटी बात है क्या? हम बिजली चला रहे हैं, 8 साल में कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। सर आपकी माने तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, और क्या अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी बहकाने का काम कर रही है? बिल्कुल बहकाने की, ये झूठी बातें, नकली बातें, लोगों को तालियां बजा के उन्हें वोट लेने की बात है। पर ये बातें सब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कही, उन्होंने हिमाचल में भी कही, सब जगह अरे यहाँ भी लेकिन सर दिल्ली और पंजाब में तो मिल पा रही है जी। दिल्ली और पंजाब में तो मिल पा 300 रही है। यूनिट तक तो मिल दिल्ली पंजाब में दे रहे हैं, पर दिल्ली पंजाब में जब अगले चुनाव आएंगे तब दिखेगा ना। अभी पहली बार ही आया ना पंजाब में, दिल्ली में वो चला सकते हैं, पर पंजाब में और सीटों पर चलाना भी सकते हैं, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट एडिट है, चल जाता है। तो इस तरह बहकाना शुरू करेगा, जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी बहका रही है, उस तरह से बीजेपी भी क्या लोगों को राहत देने की कोशिश करेगी? देखिए मैं आपसे बताऊं, हम और सुधार कर सकते हैं, पर फ्री बिजली की बात पॉसिबल नहीं है। गरीबों को कम रेट पे हो सकता है, पहले 200 यूनिट पे हम कम करने हुआ है, पर ये नहीं होता कि फ्री देने की बात करें। ये नहीं है ना सरकार, हमने जो अब तक काम करा है, हमें लोगों ने 10 साल में दिया है। आपको मोदी साहब को अब तक मिला है, आप समझे 15 साल को गुजरात में 3 मिनिस्टर है, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, एक पार्टी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी काम के वोट मिल रहे हैं। हरियाणा में 2 बार सरकार, 4 बीजेपी की थी, आज सरकार बनी है, पहली बार 4 से 47 में काम के बदले आई है। आम आदमी पार्टी 20 साल जन्म ली, अभी कहीं तो नहीं है ना अब तक। हाँ सरपंचों को फोन करके बुलाए गए थे, कोई लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं फोन करके तो नहीं बुलाए, वैसे ही सरपंच है ना, मैंने किसी को फोन नहीं किया। आप पूछ लो सारे सरपंच बाहर बैठे, एक को भी फोन नहीं किया। अलग से मीटिंग तो हुई थी नहीं, सरपंच आए थे, वो कहने लगे जी हम सरपंच अलग मिलना चाह रहे थे। नहीं, कोई लोकसभा की तैयारी नहीं। देखिए ये तो पार्टी फैसला करेगी किसको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी। पिछली बार विजेंद्र सिंह जी को पता था क्या कि मुझे लोकसभा की टिकट मिली। अगर टिकट मिलती है तो अगर कोई टिकट मिलेगी जब सब्जेक्ट है तो आपसे बात कर लेंगे। अभी तो आज है ही नहीं, अभी तो 1 साल आगे बढ़ा है, कोई चर्चा नहीं है ना। उन्होंने मेरे उनके बीच में कोई बात नहीं है, आपसे मैं कैसे कहूँ कोई बात। वीरेंद्र सिंह ने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं अपने 30 कैंडिडेट उतारेंगे।
आप क्या देखते हैं, वो बीजेपी छोड़ रहे हैं? देखिए, जो वीरेंद्र सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, तो उनका अपनी जवान है, वो कुछ भी कहते हैं। अब मैं उनकी बात पे कमेंट नहीं करूँगा कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे। आज तो वो बीजेपी में है, अब अपना निर्णय दे सकते हैं वो जब भी चाहे कोई आदमी। देखिए, राजनीति की परिभाषा है प्रजातंत्र की, जहाँ विचारों का विरोधाभास से प्रजातंत्र कहते हैं। जो वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस में था, हम दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आएंगे, तो उनका अपना फैसला क्या करेंगे ये तो आप उनसे पूछें, वो बताएंगे। नेशनल को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उसकी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कह रही कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। एक देश एक चुनाव, कौन से चुनाव? एक देश एक चुनाव, एक चुनाव। देखिए, ऐसा है, अभी अलग अलग अंदाजे हैं, जिस आदमी की जितनी बुद्धि है वो अपने हिसाब से उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है उनका ये सोच है कि एक राष्ट्रीय एकता की भावना बने, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन कहें। कि कहीं कोई अलग बात करता है, कहीं भाषा का विवाद होता है, कि भाई हर आदमी वोट डाल के एक साथ इकट्ठा करे, उसमें देश की भावना बन के प्रति, देश की जागरूकता के प्रति है। अगर चुनाव भी इकट्ठे हो तो बढ़िया बात है। 62 से पहले यही होते थे कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हुए, 52 में भी हुए, 57 में भी हुए, 62 में भी हुए। उसमें लोगों पे बोझ नहीं पड़े। अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, फिर जो सरकार चाहती है कि वहाँ खिलाफ वोट पड़ गया, अब देखिए ओपिनियन पोल ये आ गया। तो ये बातें इंग्लैंड अमेरिका में वहाँ भी यही है। तो एक सिस्टम अच्छा है, अगर ऐसा आए तो बढ़िया बात है। सर, किरोड़ी गाँव के कि भाई बस जो है वो आगे होगी, 100 लोग वही थे। मैंने तो डीएम से कह दिया था कि बस चलाई, कल से 8 बजे चलेगी, हो गया। सर, विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाए, इंडिया हरियाणा में भी रह लिया, उसमें कुछ बुला रहे हैं लीडर नीतीश कुमार वगैरह, तो इसका कोई इफेक्ट देखिए, अभी जो गठबंधन बनाया अपनी अपनी पार्टी के हैं। अब उन्होंने 28 में, आपको गठबंधन की एक बात बताऊं कि 70 में 3 प्रमुख नेता थे, उसमें मोरारजी देसाई, जो चरण सिंह, बाबू जगजीवन, और वो जनता पार्टी बनी थी। सब पार्टियों का विलय करके, सब पार्टियों को ख़त्म करके एक जनता पार्टी बनी थी। वो 2 साल बाद टूटी। 1989 में एक फिर जो देवलाल ने प्रयास करा, और उनकी वजह से एक पार्टी बनी 89 में, जिसमें भी 3 बड़े नेता थे। वीपी सिंह, जो देवलाल, चंद्रशेखर, वो भी 18 महीने में सरकार टूटी थी। अब तो ये 40 पार्टियों का गठबंधन है, पता नहीं कौन इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले तो वीपी सिंह का डिक्लेयर कर दिया था। उस वक्त जेपी मूवमेंट थी, तो जेपी मूवमेंट में जिसका भी जयप्रकाश सिंह, ब्लेसिंग थी, वो बन गया। अब तो केजरीवाल अलग नेता है, नीतीश कुमार अलग है, तेजस्वी यादव अलग है, अखिलेश यादव अलग है, ममता बनर्जी अलग है, राहुल गांधी अलग है। कौन नेता का पहले नेता का तो तय हो। यमुनानगर थर्मल प्लांट को परमिशन नहीं मिल रही सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या बन पाएगा? क्या जी? यमुनानगर जो थर्मल प्लांट है तो लगना। देखिए, हमने जो रखा है ठीक है। एक मोदी जी ने सभी चीफ मिनिस्टर को जब सबको बुलाए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो छत्तीसगढ़ वहीं से अगर कोयला लेकर नए प्लांट बना, उसके लिए एक पॉलिसी तय करें कि वहीं कोयला उठाए, ताकि ये रोड का नहीं और ग्रिड से पावर ट्रांसफर हो जाए। सुझाव उनका बढ़िया था। हमारा हरियाणा की सबमिशन ये थी, हमारे पावर सेक्टर गए हुए थे, जो चेयरमैन थे उसके, इसके चारों कंपनी के, मिस्टर दास, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में हम नया नहीं लगा रहे। पानीपत का हमारा जो इसका एक टाइम होता है, लाइफ टाइम का 28 साल हो गए, अब ये यूनिट बंद थी। इसके बदले में हम दूसरा ये एनसीआर में आता था, कल को पॉल्यूशन का मामला था, तो हम इसे यमुनानगर ले जाना चाहते हैं। 800 मेगावाट का सेम कोयला लेंगे वो। तो हमारी प्रपोजल को उन्होंने कंसिडरेशन के लिए मान दिया, रिजेक्ट नहीं करा कि इसको कहने। अगर मुझे अब तक जो इनपुट मिल रहा है कि हमारा थर्मल सैंक्शन होने जा रहा है, उसी के बदले में 800 मेगावाट का नया। मंत्री जी, कल पर्यवेक्षक भेजे गए थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, जिस तरह से माहौल बना, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहले तंवर साहब बने थे, वो भी अध्यक्ष बनाने की कोशिश में लगे रहे। संगठन तो आज तक बना नहीं पिछले 20 साल से। अब ये उदयवान जी लग रहे हैं, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर पार्टी का संगठन बन भी जाएगा, पार्टी बनी है तो संगठन बनते रहेंगे। संगठन से कुछ नहीं होता। सवाल आता है कि लोगों का मैंडेट क्या है, लोग जो तय करें। लोकसभा के चुनाव आएंगे, सामने दिख जाएगा किसको क्या मिल रहा है। सर, दुबलाना गांव के ग्रामीण जो पिछली बार मिले थे कि एसडीओ को चार्जशीट और एक जेई को सस्पेंड कर दिया गया, किसी बार जब आप आए, तो उस मामले में क्या कुछ आगे कोई कार्रवाई की गई है या किस तरीके से? नहीं, हो गया ना, कार्रवाई यही होती है। और नौकरी से कोई निकाला नहीं जाता, तो दूसरों को मैसेज हो जाता है कि काम करो। तो क्या आगे और भी इस तरीके से अगर कोई काम में कोताही अगर करते कहीं हैं तो गलती कार्रवाई हुई तो होगी? हर एक पे एक्शन होता है, बिल्कुल होगा। और जगह भी हो रहे हैं, जहाँ बेकायदगी होगी, जहाँ लोगों को सुना नहीं जाएगा, वहाँ उन पे